हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया कब है, यानी कि भाई दूज का पर्व कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि यानी कि भाई को तिलक कैसे करें, भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी भाई दूज की कथा, और इस दिन आपको भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाई दूज का पर्व कार्तिक मास में दीपावली के बाद मनाया जाता है। ये त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आता है और इसे भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भाद्र द्वितीया कई नामों से इसे जाना जाता है। इस दिन बहनें भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस साल भाई दूज 2 दिन मनाया गया है, यानी कि 2 दिन मनाया जाएगा। 14 नवंबर को भी भाई दूज मनाया गया है और 15 नवंबर को भी भाई दूज मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में भाई दूज यानी कि भाई को टीका करने का सही मुहूर्त और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और इस दिन आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ में जानेंगे भाई दूज के नियम और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाई दूज हर साल दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और ये रक्षाबंधन की तरह ही बेहद खास होता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र की लिए पूजा करती हैं, साथ ही उनकी सलामती की कामना करते हुए भाई दूज के सभी नियमों का पालन करती हैं। ये त्यौहार भाई और बहन के प्यार की रक्षा का प्रतीक होता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से भाई का टीका करती हैं। उसके बाद उसे सूखा नारियल भी देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए, भाई को शुभ मुहूर्त में टीका किया जाए, तो भाई बहनों के ऊपर से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। इस दौरान भाई को यानी कि बहनों को भाई का तिलक करते समय शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे नियम हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2023 में भाई दूज कब है और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 14 नवंबर को दोपहर की 2:36 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर के 1:47 पर होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जिस दिन दोपहर के समय होती है, उसी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाना चाहिए। ऐसे में इस साल भाई दूज का पर्व 14 नवंबर को भी मनाया गया है और 15 नवंबर को भी भाई दूज मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में ज़्यादातर उदय तिथि को मान्यता दी जाती है, इसीलिए 15 नवंबर को भी भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं भाई दूज को तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुभ मुहूर्त में ही भाई को टीका करना चाहिए। भाई दूज के दिन तिलक मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। इस साल जो बहनें 14 नवंबर को भाई दूज मना रही हैं, जिन्होंने भाई दूज 14 नवंबर को मना लिया है, तो
उनका जो शुभ मुहूर्त था वो 1:10 से 3:19 के बीच अपने भाई को तिलक लगाया होगा। और जो 15 नवंबर को भाई दूज मनाएंगे, यानी कि 15 नवंबर को जो भाई को टीका करेंगी, तो उनके लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 10:40 से दोपहर के 12 बजे के बीच में तिलक कर सकते हैं। भाई को टीका करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई दूज के दिन बहनें तिलक करते समय सही दिशा में बैठें। इस दौरान भाई का मुंह उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम में किसी भी दिशा में होना चाहिए और बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व में होना चाहिए। इसके अलावा भाई दूज के दिन सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। उसके बाद तिलक करने से पहले थाली में रोली, अक्षत, गोला और मिठाई रखें। फिर मुहूर्त के अनुसार तिलक करें और बाद में उसे यानी कि अपने भाई को गोला भी दें। इस दौरान अपने भाई को मनपसंद का भोजन करवाएं। बाद में भाई अपनी बहन से आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट जरूर दें। आइए जानते हैं कि भाई दूज के दिन भाई बहन को कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भाई दूज के दिन किसी भी समय तिलक नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तिलक करना चाहिए। इस दिन भाई और बहन दोनों ही काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने। भाई को तिलक करने की तक बहनों को निर्जला रहना चाहिए। और इसके अलावा भाई दूज के दिन भाई बहन को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यम के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं भाई दूज की व्रत कथा शुरू करती हूँ। इस कथा को पढ़ने से ही भाई दूज की जो टीका करने की परंपरा है और जो बहनें व्रत रखती हैं भाई के लिए, तो तब ही व्रत पूर्ण माना जाता है। भाई दूज की व्रत कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और इस दिन बहनें आदर के साथ अपने भाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करती हैं। यानी कि जिन बहनों की शादी हो चुकी है और वे यम द्वितीया के दिन यानी कि भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर आते हैं तो उनका आदर सत्कार करती हैं बहन और चौक पूर करके पूजा करती हैं, कथा का पाठ करती हैं। उसके बाद भाई के माथे पर टीका करके उसको अपने हाथ से भोजन करवाती हैं। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना चाहिए, तिलक लगवाना और बहन के घर भोजन करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इस दिन भाई बहन की पूजा यानी कि बहनें भाई की पूजा करके उसे दीर्घायु और फ्यूचर के लिए अच्छी अच्छी विशेष दे करके इस दिन भाई को अपना आशीर्वाद देती हैं। तो भाई दूज की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार है। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज था और कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सह नहीं सकी थी। न सहने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी थी। उसी छाया से ताप्ती नदी और शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम और यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे खिन्न होकर के यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई। गोलोक में चली आई तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया लेकिन मिल न सकी। फिर स्वयं ही वे गोलोक गए जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर
स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा ही कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे ये वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे तुम्हारे लोक न जाएं। इस बात को यमराज ने स्वीकार कर लिया। बहन की इस बात को स्वीकार कर लिया और इस तिथि को जो भी सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के रिश्ते का ये त्यौहार मनाया जाता है। ये थी भाई दूज की व्रत कथा। भाई दूज की एक और भी कथा है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं, इनकी दो संतान हैं, यमराज और यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा ही लगाव था, बहुत प्यार था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती हैं कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे, लेकिन जिस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था, तो यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित करके वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान करके पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज का पर्व की जो परंपरा है, इस परंपरा का आगाज हुआ, मतलब ये त्यौहार मनाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है। इसीलिए भैया दूज के दिन यमराज और यमुना जी का पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं भाई दूज के दिन भाई को तिलक और भाई को टीका करने का तरीका, यानी कि भाई को तिलक करने की पूजा विधि। दोस्तों, भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन भाई बहन दोनों को प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की थाली सजानी चाहिए, जिसमें कुमकुम, चंदन, फल फूल, मिठाई, सुपारी और सूखा नारियल रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और इस तरह से फिर भाई को टीका करें। शास्त्रों के अनुसार भैया दूज का जो पर्व है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमदेव की बहन यमुना ने अपने भाई को घर बुला करके आदरपूर्वक उन्हें भोजन कराया था, जिस कारण उस दिन नरकीय जीवों को यातना से मुक्ति मिली थी और वे तृप्त हुए। तभी से ये दिन यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं इस दिन यमुना पर यम पूजन करने से यम के भय से मुक्ति मिलती है और
भाइयों को बहन के घर जाकर के तिलक करवाने और भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।